नमस्कार दोस्तों, आज हम करवा चौथ के बारे में बात करने वाले हैं। करवा चौथ आने वाली है और ये सुहागनों का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सबसे पहले एडवांस में सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। चतुर्थी मेनली गणेश जी का पर्व होता है, तो इस दिन भी गणेश जी की पूजा होती है, शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा होती है और करवा माता की पूजा होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस व्रत को करते कैसे हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, किस प्रकार से क्या पूजा की विधि होती है। करवा चौथ का व्रत सुबह में सरगी खाने के साथ शुरू होता है और दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को चांद देखकर चांद की पूजा करके और पति के हाथ से पानी पी लेने के बाद व्रत समाप्त होता है। वैसे तो ये व्रत जो है वो निर्जला यानी बिना पानी के लोग करते हैं। पहले की स्त्रियां तो निर्जला ही करती थी। अभी अगर किसी को मुश्किल लगता है तो जो घर में बड़े बूढ़े हैं वो तो ये सलाह देते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जब आप रखते हैं, फर्स्ट टाइम जो कोई भी रखता है, बेटी बहू कोई भी अगर पहली बार रख रहा है तो उसे दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ वगैरह खिला देते हैं, ताकि भविष्य में अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि अगर वो बीमार है या किसी भी परिस्थिति बस अगर निर्जला व्रत नहीं कर पा रही है तो फलाहार करके भी कर लें इस व्रत को। तो इसीलिए वो फर्स्ट टाइम व्रत में ही इसी तरह करा लेते हैं, मतलब सलाह देते हैं बड़े बुजुर्ग, क्योंकि जैसा पहली बार रखते हैं वैसा ही बाद में ऐसा कर सकते हैं। भले ही वो पहली बार दूध पिएं या फलाहार के साथ रहें और बाद में निर्जला रखने लगें, लेकिन पहली बार ऐसा लोग सलाह देते हैं घर के बड़े बूढ़े। तो अब बात करते हैं व्रत की शुरुआत यानी सरगी की, कि सरगी कैसे लेना है, सरगी क्या होती है। तो सरगी सास देती है बहू को, जिसमें कि कुछ खाने के लिए मीठा वगैरह बना के देते हैं। लेकिन अगर सास नहीं है या सास दूर हैं तो सास के नाम से खुद भी लोग खरीद ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग की सास साथ में नहीं रहती हैं, तो खुद से अकेले कैसे करेंगे, तो खुद से ही सास के नाम से खरीद लेते हैं। जो भी खाने की इच्छा हो सरगी में, जितना भी आपको खाने की इच्छा हो, तो कुछ मीठा, रबड़ी या फिर सेवैयाँ लोग बना लेते हैं, कुछ फल वगैरह रख लेते हैं। तो ये तो सरगी की चीज़ हो गई। लेना कैसे है इसे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मीन्स कोई भी जो हमारा तीज होता है या फिर तीज, ज्योतिया या इसी तरह से करवा चौथ है, तो सूरज उगने से पहले ही सरगी खा लेना चाहिए। सूरज उगने का मतलब होता है कि नया दिन शुरू हो गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3:30 से 4 के बीच में ले लेना चाहिए। मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि उस टाइम सबसे सही रहता है। 3:30 बजे के करीब उठें, फ्रेश होकर नहा धोकर अपनी जो दैनिक पूजा है वो करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन। पूजा के दौरान हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें कि मैं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ के व्रत का संकल्प लेती हूँ, और वहाँ पर अर्पित कर दें ये अक्षत और पुष्प। और फिर सरगी में जो भी हमने सामान रखा है उसे ले सकते हैं। तो ये तो हो गई सुबह के सरगी की बात। करवा चौथ की जो मेन पूजा होती है वो शाम को होती है। जैसे तीज में होती है शाम को, वैसे ही करवा चौथ में भी मेन पूजा शाम को होती है। तो शाम को भी स्नान करके साफ़ सुथरे कपड़े पहने। कुछ लोग शादी वाला ही अपना कपड़ा पहनते हैं और कुछ लोग नए कपड़े, हर साल नए कपड़े पहनते हैं। तो जैसा भी आपको श्रद्धा हो उस अनुसार करें। पूजा शुरू करने से पहले जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से धो पोंछ लें। एक लकड़ी की चौकी रखें। चौकी ऐसे रखनी चाहिए कि पूजा करने वाले का फेस पूर्व या उत्तर की तरफ हो, क्योंकि हम लोग जब पूजा करते हैं तो हमारा जो मुंह है, फेस है, वो उधर ही होना चाहिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर करवा माता की फ़ोटो रखें। करवा माता की फ़ोटो में शिव जी का पूरा परिवार, यानी कि माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय, चंद्रमा और तारे होते हैं। अगर करवा माता की फ़ोटो के साथ ये नहीं है तो आप अलग से भी बना सकते हैं। गाय के गोबर से, मिट्टी से, सुपारी से गणपति जी बना लें और इस तरह से पूजा कर सकते हैं। वैसे करवा माता की फ़ोटो में सभी शंकर जी का पूरा परिवार होता है, क्योंकि हम उनकी पूजा करनी होती है। चंद्रमा भी होते हैं। अब हमें कलश रखना है। जैसे हम नवरात्रि में कलश रखते हैं, ठीक वैसे ही इस पूजा में भी कलश रखेंगे। अष्टदल कमल बनाएं और इसके ऊपर कोई भी मिट्टी का, पीतल का कोई भी लोटा कलश के रूप में रख सकते हैं। तो उसके गले में मौली बांधें, कलावा बांधें, स्वास्तिक का निशान बनाएं
और कलश को शुद्ध जल और गंगा जल से भरें, उसमें सुपारी, हल्दी, अक्षत और फूल डालें और उसके ऊपर कटोरे में थोड़े से चावल या गेहूं रखें और उसके ऊपर नारियल रखें और साथ में पान के पत्ते या अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग नवरात्रि में रखते हैं। और हाँ, जो कलश में हमने जल भरा है उसमें एक सिक्का भी ज़रूर डालें। इसके अलावा हमें लेने हैं 2 करवे, एक मिट्टी का और दूसरा पीतल, तांबा, चांदी कोई भी ले सकते हैं। ये दोनों करवे टोटी वाले होने चाहिए और 4 सरई लेंगे। दोनों करवों के लिए 4 सरई लेंगे। ये हर जगह मिल जाती है, जब भी करवा चौथ पूजा का टाइम आता है तो मार्केट में मिलने लगती है। पीतल के करवे में जल भरें, गंगा जल डालें, फूल, अक्षत, रोली वगैरह डालें, हल्दी डालें और उसके ऊपर एक छोटी कटोरी में चावल या गेहूँ भर दें। दूसरा जो मिट्टी वाला करवा है वो सास के नाम का रहता है और उसमें हम कुछ भी चावल, गेहूँ या मिठाई वगैरह भर सकते हैं और इसके ऊपर भी एक छोटी कटोरी या मिट्टी का ही दिया रखेंगे और इसमें हम 4 मिठाइयाँ या मीठी पुए बना के रख सकते हैं। क्योंकि ये चौथ का त्यौहार है, ये चौथ है चतुर्थी तिथि का, इसे हम जो भी सारी चीज़ें लेंगे वो 4 मिठाई रखेंगे जो ऊपर है। जो मिट्टी का करवा हम लेंगे उसे भी, अगर वो आजकल बहुत सजावट के साथ करवे मिलते हैं मार्केट में, तो अगर प्लेन करवा है तो उसके गले में मौली बांध दें, स्वस्तिक का निशान बना दें और इसे भी करवा माता के पास, जहां हमने करवा माता की फ़ोटो स्थापित की है उसी के दाहिने साइड में रख दें और ऐसे रखें कि जो सरई है वो दाहिनी तरफ आए। तो करवे हमने भर लिए हैं। अब जो सास के लिए भी बायना निकाला जाता है, सास ना हो तो कोई भी घर में जो बड़ा हो उसके लिए बायना निकाला जाता है। इसमें साड़ी, कपड़ा और श्रृंगार का सामान, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो, सोने चांदी के जेवर, जो कुछ भी आप देना चाहें, जो आपने लिया है उसे भी वहीं रख दें। साथ में पूजा की भी जो भी सामग्री है, मिठाई है, ऋतुफल है, वो भी सब पास में रख लें। पूजा की सारी सामग्री साथ में रख लें और हाँ, चावल से चंद्रदेव की आकृति भी बना लें। चौथ का चांद बनाएं, पूर्णिमा का चांद बिल्कुल गोल नहीं, चौथ का चांद जैसे होता है वैसे बनाएं। और करवों के नीचे भी कोई अनाज ज़रूर रखें, गेहूं या चावल, कुछ भी। करवों को ऐसे खाली कपड़े पे ना रखें, कुछ भी अनाज रखने के ऊपर ही रखें करवों को। तो ये सारी तैयारी कर लेने के बाद अब हमें पूजा करनी है। पूजा शुरू करने से पहले एक लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल भर कर रखें, पूजा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है, तो कुश या आम के पल्लव की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल छिड़कें, फिर आचमनी से 3 बार पिएं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार में हाथ धो लें। दीपक जलाएं और पूजा शुरू करें। पूजा शुरू करने के लिए सभी देवताओं का आवाहन करना होता है। इसके लिए अक्षत पुष्प हाथ में लेकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन करेंगे। हे गणपति, करवा चौथ की पूजा के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, कृपया यहाँ विराजें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान शिव और माँ गौरी का आवाहन करेंगे कि हे भगवान शिव, माता गौरी के साथ कृपया यहाँ विराजें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद कलश के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। हे वरुण देवता, हम करवा चौथ की पूजा के लिए आपका आवाहन करते हैं, कृपया यहाँ विराजें और हमारी पूजा स्वीकार करें। अक्षत पुष्प को वहीं छोड़ देंगे। इसके बाद स्नान कराएंगे, सर्वप्रथम श्री गणेश को, फिर माता गौरी को और शिव जी को। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले जल का छिड़काव करके स्नान कराएं, रोली, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल और नैवेद्य चढ़ाएं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। इसी प्रकार से गणपति की पूजा होगी, इसी प्रकार से शिव जी की पूजा होगी, माता गौरी की भी पूजा होगी। लेकिन शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है, तो इसलिए शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं और सफ़ेद पुष्प हो सके तो सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और गणपति को दूर्वा बहुत पसंद है, तो हो सके तो दूर्वा उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र और गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाएं। गणेश जी की, शिव जी की और माता पार्वती की पूजा कर लेने के बाद करवा माता की भी इसी तरह से हम पूजा करेंगे और चंद्रदेव की भी इसी तरह से पूजा करेंगे। बिल्कुल जल से स्नान कराएं, रोली, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं, फूल, फल, नैवेद्य, पान, सुपारी और दक्षिणा चढ़ाएं।
धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। चंद्रदेव को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद हैं, तो उन्हें सके तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं। जब चांद उगेंगे तब तो हम पूजा करेंगे ही। यहाँ पर भी चंद्रदेव की जो आकृति हमने चावल से बनाई है उनकी भी पूजा की जाती है। तो अगर जिस तरह से हम वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए मौली का प्रयोग करते हैं, तो चंद्रदेव को सफ़ेद कच्चा सूत वस्त्र के रूप में अर्पित किया जाता है। और माता और करवा माता को वस्त्र के रूप में आप कोई चुनरी वगैरह जो भी आप लाए हों उसे उड़ा दें, फूलों की माला पहना दें। इस तरह से पूजा कर लेने के बाद हाथ में 13 दाने गिनकर गेहूं या चावल के लें, साथ में पुष्प लें और कथा सुनें। अगर अकेले कर रहे हैं तो खुद से पढ़ लें और अक्षत और जो पुष्प लिया है उसे वहीं पे अर्पित कर दें। कथा पढ़ने या सुनने के बाद हवन की तैयारी के लिए अग्नि जलाएं। उपले ले सकते हैं इसके लिए, या आम की लकड़ी ले सकते हैं। और अग्निदेव का भी पूजन किया जाता है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसके बाद 3 बार जल घुमाएं और टीका करें, अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि समर्पित करें और फिर आहुतियाँ डालना शुरू करें। लास्ट में जल घुमाकर हवन पूरा करें। हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती की प्लेट में दीपक, अक्षत, पुष्प ये सब ज़रूर रखें आरती के दीपक के साथ। इसे भी 3 बार जल घुमाएं और सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करें, क्योंकि चौथ में गणेश भगवान जी की ही पूजा की जाती है। तो गणेश जी की आरती करें, शंकर भगवान की आरती कर लें। आरती करने के बाद सभी को आरती दें और क्षमा प्रार्थना कर लें, क्योंकि हम मनुष्य कितनी भी कैसे भी पूजा करें लेकिन हमसे बहुत सारी छोटी बड़ी जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो पूजा करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर कर लें कि हे भगवान, हमसे जो भी गलतियां हो गई हों उन्हें आप क्षमा करें। आंचल से गौरी माता को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं, मतलब सुहाग ले लें। और अब बहुत सारे जगहों पे करवा भी बदले जाते हैं, तो जो लोग मतलब कई लोग साथ में करते हैं तो वो लोग तो आपस में करवा बदल लेते हैं। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं तो करवा माता की फ़ोटो में जो करवा बना हुआ है उसे छूते हुए वापस करवे को उसी स्थान पर रख दें। ऐसा 5 बार करें। करवा को उठाकर करवा माता की फ़ोटो में जो करवा बना हुआ है उससे टच कराएं और वापस से करवा जहां हमने रखा था उसी पे रख दें। इस प्रक्रिया को 5 बार करें। तो ये तो करवा बदलने की भी रस्म हो गई। तो इस तरह से हमने करवे भी बदल लिए। और अब अपने आसन को जहाँ पे हमने बैठकर पूजा की उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाएं, आचमनी से थोड़ा सा वहाँ जल छिड़कें और उस जल को अपने माथे पर लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना मांगे, जो भी आपके दिल में हो वो कहें। और आपकी इस तरह से पूजा संपन्न होती है। लेकिन चंद्रदेव जब निकलते हैं, चंद्रमा जब निकलता है तो फिर हमें चंद्रमा की भी पूजा करनी होती है। तो चंद्रमा की थाली, पूजा की थाली तैयार करने के लिए जिस करवे में हमने जल भर के रखा हुआ है, जो पीतल का या चांदी का कुछ लोग लेते हैं, जिसमें हमने सरई लगाई हुई है 4, वो लेंगे। साथ में पूजा की सारी सामग्री रखेंगे, रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और अपने पीने के लिए भी जल, फल, फूल, मिठाई ये सब ले लेंगे। चलनी ले लेंगे, दिया ले लेंगे। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देंगे उसी सरई वाले टोटी वाले करवे से। अर्घ देने समय हम ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने पानी दे रहे हैं वो उसका छींटा हमारे पैरों पे ना पड़े। तो ऊपर कुछ बर्तन वगैरह रख लें ताकि वो उसमें इकट्ठा हो जाए, और या गमला वगैरह हो सकता है, ताकि उसका जो जल हम दे रहे हैं उसका छींटा हमारे पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। और अब हमें चंद्रदेव की पूजा करनी है, तो चंद्रदेव को सामने मानकर किसी भी साफ सुथरी जगह पे जहाँ कोई लांघे ना, किसी का पैर ना पड़े, टीका लगाएंगे, अक्षत, कुमकुम, फूल समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, फल और मिठाई चढ़ाएंगे और चलनी में दिया रखकर चांद को देखेंगे। फिर पति को देखेंगे, पति को टीका करते हैं, कुछ फूल माला पहना दें, मीठा खिलाएं, प्रणाम करें। और साथ ही घर में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे सास ससुर, जेठानी, बड़ी ननद हैं अगर, तो सभी को प्रणाम करें, सबका आशीर्वाद लें और फिर पति के हाथों जल पीकर अपना व्रत समाप्त करें। तो इस तरह से ये करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। आशा है करवा चौथ व्रत की ये विधि और नियम आपके लिए उपयोगी रहेंगे। नमस्कार।